मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। और मैं तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन रहता है ना दोस्तों, दुकान से घर, घर से दुकान, फिर मेरी मीटिंगें, जैसे आप सभी को पता है मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ी हुई हूँ। मीटिंग भी मैं ऑनलाइन वगैरह ही लेती हूँ और फिर प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी पड़ती है जिससे कि हम सामने वाले को बता पाएँ। बहुत सारा काम रहता है, उसके चलते मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम से 3-4 दिन से मैं शॉप की सफाई कर रही हूँ। और वैसे तो दिवाली से पहले होनी चाहिए थी, पर दिवाली के टाइम पे मतलब ज़्यादा सफाई नहीं हो पाई। और अचानक से ही सडनली हमारे जो दुकान के मालिक हैं उनका विचार बना कि जो हमारी बगल वाली शॉप है, तो किसी कारणवश मुझे बगल वाली शॉप करनी पड़ रही है खाली, क्योंकि जो हमारे दुकान के मालिक हैं उनको ज़रूरत पड़ रही थी कमरे की। तो हमें वो अभी तो वैसे ऐसा स्पेशली नहीं कहा है कि आज ही खाली करनी है, आराम से ही करनी है, बट थोड़ा सा वहाँ का सामान इधर शॉप में एडजस्ट कर रहे हैं तो सफाई भी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लगा रही हूँ। तो मेरे पीछे आपको सारा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है अपनी थोड़ा बहुत जो मेरा कॉस्मेटिक का सामान था और जो भी चूड़ी वगैरह थी वो यहाँ पर सफाई करके लगा दी। मेरी हालत ऐसी हो गई है ना दोस्तों। और इधर वाली साइड भी फिर मैं सफाई ही कर रही हूँ कि दिवाली के टाइम पे टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे यहाँ पर सफाई करने की। तो इधर की साइड भी ये सामान मैंने अभी लगाया है। और इधर वाली साइड बिस्किट आए थे तो वो मैंने ऐसे ही भर दिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अगर आप मेरे हाथों की हालत देखोगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब गंदे हो रखे हैं। और कुछ यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया है सामान अपना। और दोस्तों, शॉप कीपर जो होता है ना उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और गंदगी तो इतनी होती है ना, सफाई कितनी भी सफाई कर लो यहाँ पर, क्योंकि इधर की साइड खुला है तो खुले से धूल मिट्टी वगैरह तो आती है। इधर आप देख रहे होंगे आपको पूरा काउंटर भरा हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि काउंटर में ना कभी कुछ सामान रखा जाता है तो वो बार बार नहीं हटाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से मेरी शॉप है। और इधर ना कुरकुरे चिप्स वगैरह मैं बहुत मतलब नहीं खाती हूँ, बहुत कम चांस होते हैं जो मुझे खाने का मन करता है। तो दोस्तों, मॉर्निंग से ही ना आज हरिद्वार का मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। और जैसे कि आप सभी को ही मुझे लगता है कि पता ही होगा कि छठ पूजा थी, 3 दिन छठ पूजा चलती है। और छठ पूजा के साथ साथ मौसम भी और ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और हरिद्वार में बच्चों के लिए तो स्वेटर निकल चुकी है। और आज है छठ पूजा की छुट्टी हरिद्वार में। आपकी तरफ भी छुट्टी है? बताइएगा ज़रूर। तो मौसम देखिए कैसा लग रहा है, हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की हवा। और मौसम इस प्रकार से, ठंड पूरी तरीके से आ ही चुकी है लगभग। और मैं अभी शॉप में बैठी हूँ। और जैसे कि मैंने छठ पूजा की बात करी तो हमारी शॉप में भी छठ पूजा की बहुत सारी मिठाइयाँ, जो भी प्रसाद होता है वो हमारे यहाँ आसपास में ही लोग जो छठ पूजा करते हैं तो उनकी तरफ से बहुत सारा प्रसाद आ चुका है और आने वाला भी है, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। तो दोस्तों, अभी 10 बजे हैं और आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी लाइव मीटिंग। और यहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही है जिसमें हमारी कंपनी का प्लान शो होता है, प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है। और ऐसे ही हम रोज़ाना प्रोडक्ट नॉलेज लेते रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमें नॉलेज मिलती रहती है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी काम के लिए। हैं एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम हो जाना, महफिल मुशायरा इस रात रख लेते हैं। तो गाइज, अभी जो मैंने आपको बताया था कि छठ पूजा में बहुत सारा प्रसाद आया है, उसमें गन्ना भी आया है। और देवांश अभी मुझसे पूछ रहा था कि गन्ना कैसे खाते हैं। यार हद है, इधर आ। बहुत पहले खाया था मैंने। बहुत पहले? गन्ना खाने के लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? हाँ, वैसे टैलेंट होना चाहिए। हमने बचपन में बहुत ज़्यादा गन्ने खाए हैं, ये देखो। तो गन्ना खाते हुए देवांश नेगी और उसको खाने का वो ही नहीं आ रहा कि कैसे खाते ऐसे। जी भाई, गन्ने की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? कैसे खाते हैं आप बताओ। इसको पहले छिलते हैं, वो खा तो रहा था, अभी देखा नहीं तूने उसको कैसे खा रहा था? तो बताया क्यों नहीं कि तुझे गन्ना खाना है? गन्ने तो इजी वे में मिल जाते हैं यार। हाँ, तो मतलब गन्ना तक छीलने नहीं आ रहा, क्या होगा? अरे मेरे दांत पे लग रखी है। अरे एक बात तो बता, गन्ना ऐसे थोड़ा सा इतना जान तो लगाना ही नहीं पड़ता। जोर से बाइट यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर जोर से बाइट मारो, बड़ी वाली। हाँ, जोर से मारो। तो मैंने अब छील के तो दे दिया इसको। और वो देखो कैसे खा रहा है। वो
वो मतलब मैं इसको दांत से तोड़ के दे रही हूँ तब वो खा रहा है। देखो बच्चों को बचपन से ही कुछ नहीं सिखाते तो ये कारण होता है कि 9 साल का देवांश। पहले मेरे को खाना आता था, भूल गया। पहले क्या बचपन में खाना आता था? बड़ा 55 में हुए तब नहीं आता? नहीं ऐसा नहीं खाते तो चूसना होता है बस। हाँ ऐसे। तो आज देवांश ने की गन्ना खाते हुए छठ पूजा का प्रसाद। होने के समय जैसे हमने जोर से खांस लिया या जोर से हंस लिया, तेज भाग रहे हैं कभी, तो हल्का सा यूरिन लीकेज लगता है कि कुछ लीकेज हो रहा है, हल्का सा होता है। ये जेंट्स में भी है, पुरुषों में भी ये समस्या होती है, लेकिन महिलाओं की ये समस्या बहुत ज्यादा है। ज्यादातर महिलाओं की ये समस्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैम अभी हमें समझा रही हैं, तो ऐसे ही हमें अपने शरीर को लेकर हो या प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज मिलती ही रहती है। और रोज़ाना हमारी 3 बजे महिलाओं की ये मीटिंग होती है जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। फ्री में हमें एजुकेशन मिल रही है। तो फिर अगर मैं शॉप में रहती हूँ तो मैं बिल्कुल ये जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो मैम ने बताई है, और हमारे पीरियड्स को लेकर भी मैम ने बहुत सारी एजुकेशन हमें दी है। तो ऐसे ही हम सीखते रहते हैं, और इस सीखने के पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात हो सकती है। तो जैसे ही हमारी मीटिंग ऑफ होती है, यानी कि 4 बजे के आसपास होती है, उसके बाद मैं और देवांश चलते हैं अपनी शॉप की तरफ। और दोस्तों ये जो डेली रूटीन हमारा रहता है ना, बस ऐसे ही भाग दौड़ का रहता है। और हम पहुंच चुके हैं शॉप में दोस्तों। और मैं ना, मेरे को ना 2 बॉडी, बहुत बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गढ़वाली में, 2 आंटी ना अभी जा रही थी गढ़वाली में बात करते हुए। सीनियर सिटीजन ही लग रही हैं वैसे तो, और बहुत स्मार्ट लग रही थी। वो गढ़वाली में भी बात कर रही थी, ऊपर से ना उन्होंने साइड पर्स टांगा हुआ है, और सुंदर सुंदर जैसे पहाड़ों की, हमारे पहाड़ों में होती है ना दादी ताई, सुंदर सुंदर। तो अभी आपके बज रहे हैं 4 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी हम गए भी 2:45 बजे के आसपास थे। और हमारा काम निपट जाता है तो फिर फटाफट से दुकान भागना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। ठीक है, सबकी लाइफ में अगर जॉब करने वाला है तो उसकी लाइफ में भी है, हर किसी की लाइफ में है। तो जल्दी जल्दी में ना ब्लॉग बनाना का तो होता ही नहीं है। जैसे अभी मैं घर गई, झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, किचन साफ करी, सब कुछ किया। उसके चलते हम आपके साथ वीडियो शेयर करते कि लो जी हम बर्तन मांज रहे हैं, लो जी पोछा लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ना एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, 1 घंटे में सारा काम नहीं निपटता। और दूसरा ये होता है कि यार बर्तन मांजने तो आपको आते ही होंगे ना, आते होंगे क्या? ये बर्तन मांजना सिखाना है, पोछा लगाना सिखाना है। देवांश को तो अच्छा तरीके से आता है पोछा। अरे मेरा बेटा है, सब कुछ सिखाऊंगी इसको, आराम से राज करूंगी। और चाय भी बनाना आता है, चाय। और मैं चाय सब्जी बनाना। चाय से याद आया कि मैं चाय लेकर आई हूँ। बनाई? हाँ इसने बनाई है, और मैं चाय लेकर आई हूँ। और कल मैंने इससे बर्तन भी धुलाए थे, दिन में जब गई थी ना, नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे। तो चल धो दे बेटा, तुझे नहाना ही है, वैसे भी तू गिल्ला हो जाएगा, कोई बात नहीं। सीख के ऊपर बैठ के एक बर्तन मांजता है ना, पटरी में, हाँ स्टूल में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय ठंडी नहीं हो सकती। अब देखिएगा। हाँ मतलब चलो फिर चाय पी लेते हैं, थोड़ा थकान मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। यार सामान निकालने का मेरा मन नहीं हो रहा। उधर वाला स्टोर खोल दो, वो स्टोर खोल उधर का। मैं निकालूं? अभी फिलहाल खोलना तो पड़ेगा ही ना, अभी कुछ निकाले ना निकाले। मैं अपनी साइकिल निकालूं। चाबी को ऐसे नहीं बजाते। और ये वाली मेरे यहाँ पैरों में क्यों रख दे? बैग हटाओ। तो चले दोस्तों चाय का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी मैं ले रही हूँ येलो कलर और ग्रीन कलर। तो मैं इसमें कुछ बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आपको क्यों ना मैं कान्हा जी की चोली बनाना सिखाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनका कुछ करना चाहते हो, या फिर आप भी कुछ अपने से ही कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाकर दिखाऊं जो कि इजी वे में बन जाए। और फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या आता है। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि इन दोनों जो येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ बनाया जाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कुछ खास करते हैं।
तो दोस्तों मैंने स्टार्ट किया ये, और ये कुछ इस प्रकार से अभी पैटर्न निकल कर आ रहा है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि मेज पोज भी बन सके, हो सकता है बेड शीट भी बना सकते हो आप इस वाले पैटर्न से। अभी ये राउंड राउंड हो रहा है ना, फिर ये चौकोर हो जाएगा। और अभी मैंने ये स्टार्टिंग की है, अभी ये थोड़ा सा ऐसे उठा उठा आ रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें डिज़ाइन चलता चला जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा और फैलता चला जाएगा, तो इसको लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गया है आपका, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद देखते हैं इसका कौन सा डिज़ाइन मैं निकालूंगी, क्या इसमें निकालने वाली हूँ। और एक बेडशीट भी बन सकती है, टेबल कवर भी बन सकता है, कुशन कवर भी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है मतलब इसका ना। और तो दोस्तों अभी बजे हैं आपके 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और बाहर देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। इसका मतलब आपको पता ही है कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है। अभी अभी निकी जी ड्यूटी से आए हैं और उसके बाद वो गए हैं घर, और बाहर देखिए कितनी धूप हो गई है, अंधेरा हो गया है, सॉरी। तो अभी मैं शॉप में ही हूँ। मॉर्निंग 8 बजे मैं शॉप में आती हूँ, 8 सवा 8 बजे, और 2:30 बजे के आसपास जब देवांश स्कूल से आता है तो मुझे मेरा जाना होता है, और फिर 4 बजे के आसपास फिर दुकान में आ जाती हूँ। और अब आपके टाइम हो रहा है 6:30, यानी नेगी जी आएंगे तो 7 बज जाएंगे। 7 बजते बजते उसके बाद नेगी जी आएंगे 7 बजे, और 7 बजे के बाद चाय वाय पी के फिर मैं जाऊंगी घर की तरफ और घर के काम करने के लिए। तो इतना कुछ होता है दोस्तों। यार है यार मेरे यारा, पहला